हे गाइस, आज के लेसन में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लेटरल ब्रांचिंग। इससे पहले हमने जो लेक्चर दिया था उसमें हमने स्टेम की ब्रांचिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि या तो डाइकोटमस ब्रांचिंग होती है या लेटरल ब्रांचिंग होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो डाइकोटमस ब्रांचिंग है दैट इज़ रेयर अमंग एंजियोस्पर्म्स, लेकिन लेटरल ब्रांचेज आपको एंजियोस्पर्म में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उस लेटरल ब्रांचिंग की मजीद टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट वन है हमारे पास रेसिमोस। रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस लेटरल ब्रांचिंग में कि जो एपिक्स है स्टेम का वो अपना ग्रोथ कंटिन्यू रखता है। यानी जो भी आपके स्टेम का एपिक्स है, लेट्स सपोज ये है आपके, ये है एक स्टेम और ये इसका एपिक्स है, तो ये मजीद मजीद ग्रो करता जाएगा, स्टॉप नहीं करता, मजीद मजीद क्या करेगा, अपनी ग्रोथ शो करेगा। तो इस तरह कंडीशन कौन से वाले टाइप में होती है, रेसिमोस लेटरल ब्रांचिंग में। और क्या होता है इसमें, गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस। ये जो आपके पास स्टेम है इससे यहाँ से साइड से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन वो जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं साइज में इतनी इंक्रीज नहीं होती, उनकी साइज इतनी नहीं होती, डू नॉट एक्सीड इन साइज, जबकि जो एपिक्स है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। और क्या होता है यहाँ पे, एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो ओल्डर ब्रांचेस हैं वो नीचे होंगी और जो नई ब्रांचेस आएंगी वो ऊपर की तरफ होगी, ऐसे ऐसे। तो एपिक्स भी ग्रो करता जाएगा और नई ब्रांचेस कहाँ पे होंगी, एपिक्स की साइड पे होंगी, बेस की साइड पे ओल्डर ब्रांचेस होती हैं। एग्जाम्पल है इस तरह की प्लांट्स की ब्रासिका, लार्कस्पूर एंड बॉम्बैक्स। हमारे पास साइमोस लेटरल ब्रांचिंग। अब साइमोस लेटरल ब्रांचिंग में क्या होता है कि ये भी लेटरल ब्रांचिंग है, यानी साइड से ही ब्रांचेस अराइज होंगी, लेकिन यहाँ पे जो एपिक्स ऑफ स्टेम है वो अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देता है आफ्टर सम टाइम। एपिक्स ऑफ द स्टेम स्टॉप इट्स ग्रोथ आफ्टर सम टाइम्स। यहाँ से या तो 2 लेटरल ब्रांचेस निकल सकती हैं या फिर मोर देन 2 भी निकल सकती है, एक ब्रांच भी हो सकती है। अगर एक ब्रांच निकल रही है तो यूनिपेरस, अगर 2 ब्रांचेस निकल रही हैं तो बाईपेरस साइमोस होगा, एंड अगर 2 से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं तो फिर क्या होगा, मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये है हमारे पास एक स्टेम, यहाँ से एक ब्रांच अराइज हुआ, फिर इसने अपनी ग्रोथ स्टॉप कर दी, साइड से क्या हुआ, दूसरी ब्रांच अराइज हुई, क्योंकि हम कहते हैं कि जो एपेक्स है, जो मेन स्टेम होगा ना, एपेक्स ऑफ द स्टेम, अब वो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ स्टॉप करेगा, साइड से दूसरी दूसरी ब्रांच अराइज होगी, फिर ये स्टॉप कर देगा अपनी ग्रोथ, यहाँ से साइड से एक ब्रांच अराइज हो जाएगा, फिर ये स्टॉप कर देगा ग्रोथ, यहाँ से साइड से एक ब्रांच अराइज हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बाईपेरस में। अब देखो ये है हमारे पास एक स्टेम, और हमने, क्योंकि ये जो साइमोस है या रेसिमोस है दोनों लेटरल ब्रांचिंग की टाइप है, लेकिन साइमोस में हम कहते हैं कि जो एपिक्स है या जो मेन स्टेम है वो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देगा आफ्टर सम टाइम। तो इसने स्टॉप कर दिया, साइड से 2 ब्रांचेस अराइज हो गए। ठीक है, क्योंकि बाईपेरस है तो 2 ब्रांचेस अराइज हो गए। फिर इन्होंने भी आफ्टर सम टाइम ग्रोथ स्टॉप कर दिया, इससे भी 2 ब्रांचेस अराइज हो गए और इससे भी 2 ब्रांचेस अराइज हो गए। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं बाईपेरस साइमोस ब्रांचिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। तो मल्टी का मतलब क्या होता है कि 2 से ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पे अराइज होंगे। लेट्स सपोज ये है मेन स्टेम, इसने एपेक्स ने क्या कर दिया, आफ्टर सम टाइम अपना ग्रोथ जो है वो सीज कर दिया, रोक दिया, यहाँ से बहुत सारे लेट्स सपोज 4 ब्रांचेस अराइज हो गए। ठीक है, फिर वो जो ब्रांचेस थे उन्होंने भी अपनी ग्रोथ स्टॉप कर दी आफ्टर सम टाइम, और आगे जाके और बहुत सारे ब्रांचेस को उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल आई। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। Keep watching and like and subscribe to our channel. Thanks for watching.